हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ अंतर वाले क्वेश्चन। दोस्तों कौन से अंतर वाले क्वेश्चन? तो दोस्तों कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं अंतर वाले क्वेश्चनों के बारे में। और मैं यहाँ पर आपको बहुत ही छान के अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मेरे को बहुत ही अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन लगे, परीक्षा में आने योग्य लगे। तो दोस्तों इन 4 क्वेश्चनों में से आप बड़ा ही ध्यान से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का ही रिपीट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं और अवतल लेंस किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ेंगे रुधिर तथा लसिका में अंतर पढ़ने वाले हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये पढ़ेंगे समजात व समवर्ती अंगों के बारे में। चौथा पढ़ेंगे उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के अंतर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस किसे कहते हैं, इसमें क्या चीजें हैं। तो दोस्तों मैं पहले यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि अवतल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार का होता है अवतल लेंस। और उत्तल लेंस की बता दूं तो उत्तल लेंस दोस्तों इस प्रकार का होता है उत्तल लेंस। और ऐसा लेंस ये हमारे आंख के अंदर लगा होता है। तो आंख के अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि यह लेंस बीच में से मोटा होता है। दोस्तों कैसा होता है? बीच में से मोटा। तो आप देखोगे ये बीच में से मोटा है, ठीक है ना दोस्तों। फिर क्या देखो, ये लेंस बीच में से पतला होता है। तो दोस्तों यहाँ से देखो आप, यहाँ बीच में से क्या है? पतला है। ये किनारों पर पतला होता है। दोस्तों यहाँ पर किनारों से ये पतला होता है, ये किनारों पर मोटा होता है। दोस्तों आप यहाँ से देखो, ये किनारों पर क्या होता है? मोटा होता है। तो एक अंतर आसानी से याद हो जाता है इस चित्र को देख के कि बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। कौन? उत्तल लेंस। बीच से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। कौन? अवतल लेंस। फिर क्या देखोगे कि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि ये प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। क्या कर देता है दोस्तों? बिखेर देता है। प्रकाश किरण जो भी पुंज आता है उसको क्या कर देता है? बिखेर देता है। तो इकट्ठा कैसे? दोस्तों यहाँ से जब भी प्रकाश की किरणें आएगी वो सारी एक बिंदु पर इस प्रकार से क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणों क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ये प्रकाश किरणों को बिखेर देता है। जैसे ही प्रकाश किरण आएगी ऐसे चली जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है। ठीक है, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। दोस्तों यहाँ पर जिस जो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। आभासी भी बनता है और उल्टा बनता है। तो वास्तविक तथा आभासी दोनों बनते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन ज्यादातर सारी स्थिति में कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, एक स्थिति में आभासी बनता है। फिर क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। यहाँ पर सीधा बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? उल्टा बनता है। लेकिन हमारे आंख के अंदर जो लेंस लगा है वो उल्टे को भी सीधा करके हमारा मस्तिष्क बता देता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा 3 अंतर हो गए। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक, आभासी, उल्टा। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी व सीधा बनता है। ठीक है। चौथा अंतर क्या होगा? इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्योंकि अभिसारी मतलब प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। अपसारी मतलब प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है? बिखेर रहा है। तो इसका ये दूसरा नाम भी है। पांचवा अंतर हो जाएगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। इसमें निकट दृष्टि दोष को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस। याद रखना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है? रुधिर तथा लसिका में क्या अंतर है? तो देखो दोस्तों, रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है दोस्तों? लाल। जबकि लसिका रंगहीन होती है, लसिका का कोई रंग नहीं होता है। रुधिर में WBC कम होती है। रुधिर में WBC क्या होती है? कम। ठीक है ना, व्हाइट ब्लड सेल। इसमें व्हाइट ब्लड सेल WBC की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा अंतर क्या है? इसमें ऑक्सीजन कम, CO2 की अधिकता होती है। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें ऑक्सीजन कम नहीं दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन अधिक तथा CO2 कम होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन कम तथा CO2 अधिक होती है। तो यहाँ पर देख लो CO2 कम लिख देना इधर। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पर CO2 कम,
ठीक है। तो आप क्या रखोगे, इसमें ऑक्सीजन अधिक होती है, CO2 कम होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन कम तथा CO2 अधिक होती है। चौथा क्या होगा, पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों रुधिर के अंदर पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, जबकि लसिका के अंदर पोषक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। फिर क्या है, यह रक्त वाहिकाओं में बहता है। तो रक्त दोस्तों रक्त वाहिकाओं में बहता है, जबकि लसिका वाहिकाओं के अंदर बहता है। यह अंतर हो गया। फिर क्या है, उपापचय उत्सर्जित पदार्थ कम होते हैं। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उपापचय उत्सर्जित पदार्थ, वो रुधिर के अंदर कम मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका के अंदर उपापचय उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उपस्थित होती हैं, जबकि इसमें आरबीसी तथा प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती हैं। केवल क्या उपस्थित होती है, डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती। दोस्तों ये रुधिर तथा लसिका में अंतर है। तो मैंने यहाँ पर 7 अंतर लिखे हैं, बहुत इजी अंतर है। तो कुछ एक तो आप तो अच्छे से याद हो जाएंगे। रंग में लाल होता है, रंगहीन होते हैं, डब्ल्यूबीसी कम होती है, डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। या ऑक्सीजन अधिक, CO2 कम, यहाँ पर ऑक्सीजन कम, CO2 अधिक होती है। पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, पोषक पदार्थों की मात्रा कम होती है। रक्त वाहिकाओं में बहता है, ये किस में बहता है, लसिका वाहिकाओं में बहता है। उपापचय क्रिया में उत्सर्जित पदार्थ, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कम होते हैं इसमें, जबकि लसिका में अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों होते हैं, जबकि इसके अंदर आरबीसी व प्लेटलेट्स अनुपस्थित होती है, केवल डब्ल्यूबीसी होती है। नेक्स्ट है समजात व समवर्ती अंग। दोस्तों ये थोड़ा कंफ्यूज वाला है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। समजात व समवर्ती अंग में बहुत बार गड़बड़ कर देते हैं, इधर वाला इधर लिख देते हैं, इधर वाला इधर लिख देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समजात व समवर्ती अंग, ये अंग उत्पत्ति तथा मूल संरचना में समान होते हैं। तो समजात अंग है ना, वो क्या होते हैं, उत्पत्ति तथा मूल संरचना में क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि समवर्ती अंग होते हैं ना, वो उत्पत्ति तथा मूल संरचना में भिन्न होते हैं। जो उसकी उत्पत्ति मूल संरचना है वो दिखने में कैसी दिखती है, अलग अलग दिखती है, जबकि उत्पत्ति तथा उसकी मूल जो संरचना है वो समान दिखती है उसकी, ठीक है ना, ढांचा। इनके कार्य अलग है, उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य क्या है, भिन्न है। इसमें उत्पत्ति अलग अलग है, मूल संरचना भिन्न है, लेकिन कार्य क्या है, समान है। उदाहरण के लिए मेंढक के अग्रपाद, पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ, ये तीनों कैसे समान है उत्पत्ति में, लेकिन मेंढक के अग्रपाद का काम अलग है, पक्षियों के पंख का काम अलग है, मनुष्य के हाथ का काम अलग है, लेकिन उत्पत्ति में क्या है, समान है। वैसे ही इसके देखो उत्पत्ति में तो क्या है, उत्पत्ति में क्या है, मूल संरचना उत्पत्ति में भिन्न है, लेकिन कार्य क्या है, समान है। पक्षी तथा कीट, तो उन सब के पंख होते हैं, वो सब उड़ने में ही काम आते हैं। तो बहुत ही इजी अंतर है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण। तो दोस्तों अवतल दर्पण कैसा होता है, आपको बताएं, इस प्रकार का होता है, ये अवतल दर्पण हो जाता है। और फिर देखो दोस्तों, ये तो हो गया अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण दोस्तों इस प्रकार होगा, ठीक है ना। तो बाहर सतह उभरी हुई होगी, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। तो चित्र को देख के आप समझो, इसमें परावर्तन करने वाला पृष्ठ चमकीला तथा बाहर की ओर उभरा होता है। तो दोस्तों इसमें जो परावर्तन करने वाला चमकीला पृष्ठ है वो कहाँ निकला होता है, बाहर निकला होता है, ठीक है ना दोस्तों, बाहर निकला होता है। उत्तल, उत्तल तल जो उसका जो परावर्तन करने वाला वो बाहर निकला होता है। अवतल जो तल इसके अंदर धसा होता है, तो परावर्तन करने वाला तल पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है। तो आप देखो दोस्तों, ये अंदर की ओर धसा हुआ है, जबकि ये बाहर की ओर निकला हुआ है, ये अंतर हो गया एक। इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। दोस्तों उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, आभासी बनेंगे, याद रखना। फिर अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे। फिर तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जबकि जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु के समान आकृति में भी बनता है। तो ये तीनों प्रकार के प्रतिबिंब किसके अंदर, अवतल दर्पण में बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा। और जो गाड़ियों के साइड में दर्पण लगे होते हैं वो उत्तल होते हैं, जिसकी वजह से छोटी साइज दिखती है, पूरा दृश्य आसानी से दिख जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अंतर पूरे हो जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, और तब तक हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा।